हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़े थे कि यह आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हिंदी लिख देना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब इसका हिंदी हुआ त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और बताए थे कि यह भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे इसमें कि यह जो होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा बताए थे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा बताए थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा बताए थे मेटामेरिज्म। इसके बाद बताए थे एक टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। और पांचवा जो हम आपको बताए थे वह बताए थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इतना हम लोग बताए थे कि इतना आइसोमेरिज्म पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। और इसमें हम लोग पहला पढ़ चुके थे चेन आइसोमेरिज्म, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका है पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ स्थान समावयवता। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ स्थान समावयवता। स्थान समावयवता। ये स्थान समावयवता क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो कहता है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में कि यह चेन तो अपने जो है वही रहेगा, इस चेन के साथ मतलब यह सिंपल समझिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ सेम होगा। आणविक सूत्र क्या होगा? समान होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं संरचनात्मक समावयवता में कि आणविक सूत्र समान होता लेकिन संरचना सूत्र क्या होता? अलग अलग होता। आणविक सूत्र एक ही होगा, संरचना सूत्र अलग अलग होगा। तो यहाँ हम लोग पोजीशन में कि पोजीशन में जो कहेंगे कि वह जो आणविक सूत्र सेम है लेकिन उसके साथ जो ब्रांच चेन जुड़ा होगा या उसी के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका पोजीशन अलग अलग होगा। मतलब आणविक सूत्र समान, आणविक सूत्र समान, अल्काइल ग्रुप इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, या फिर फंक्शनल ग्रुप का स्थान क्या हो जाए? भिन्न भिन्न हो जाए, तब वह पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। कि जगह केवल बदल दिए तो यह पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या कहता है कि ऐसे आइसोमर जिसकी
आणविक सूत्र, या जिसके लिखिए, जिसके आणविक सूत्र समान तथा ऐसे आइसोमर जिसके आणविक सूत्र क्या हो जाए, समान हो जाए, तथा कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन मतलब स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, कार्बन जो जुड़ा होगा, कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन, साइड चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप, ऐसे आइसोमर जिसपे आणविक सूत्र समान तथा कार्बन चेन, साइड चेन एवं फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं, लेकिन क्या हो जाएंगे, पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के स्थान, जिसके आणविक समानता कार्बन चेन, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप के स्थान क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, स्थान भिन्न भिन्न हो। ध्यान दीजिए, ऐसे आइसोमर जिसके आणविक सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वह क्या होगा, आपका आणविक सूत्र क्या हो जाए, यहां समान हो जाए, लेकिन यह कार्बन चेन, साइड चेन एवं फंक्शनल ग्रुप के स्थान क्या हो, भिन्न भिन्न हो। इसका स्थान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग स्थान इसका हो, तब क्या कहलाता है, स्थान समावयवता कहलाता है, स्थान समावयवता कहलाता है, स्थान समावयवता कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए स्थान समावयवता का, स्थान समावयवता का एग्जांपल देखें तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, C4H8, तो 4 दूना 8, इथ इन हो गया 2 में, ब्यूटीन हो गया 4 में, क्योंकि हम बताए थे कि 1 में मिथ, 2 में ईथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, इन हो जाएगा, 4 दूना 8, इन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब इसका 2 स्थिति होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका स्थिति क्या होगा, 2 होगा। जैसे देखिए यहाँ ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, और यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां हम लोग लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, और यहां क्या हो जाएगा, CH2। गिनिए तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन गिनिए 3 2 5 1 6 2, कितना हो गया, 8। इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन, याद रखिएगा इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1 इन, ये ब्यूटीन हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH, फिर यहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर यहां हो जाएगा CH, और लास्ट में हो जाएगा CH3। CH, और यहां हो जाएगा क्या आपका CH3। अब देखिए यहां इधर से काउंटिंग करेंगे, बताए थे आपको, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, और ये क्या हो गया 4, तो एक पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और अब इधर से काउंट कीजिए 1 2 3, और ये क्या हो गया 4, 2 पर डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड का स्थान क्या हो गया, बदल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आणविक सूत्र सबका क्या है, सेम है,
लेकिन कार्बन चेन आगे देखते हैं साइड चेन एवं फंक्शनल ग्रुप के स्थान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ एक पर है और यहाँ कितने पर हो गया, दो पर हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे देखें, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे C3H8O, यह एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका स्थिति हम लोग देखें, क्योंकि नाम से ही पता चलता है स्थिति, पोजीशन आइसोमेरिक। तो क्या होगा यहां देखिए, तो CH3 CH2 CH2 OH, गिन लीजिए यहां 3 2 5 2 7 1, कितना हो गया 8। यहां 1 2 3, क्या पहला पोजीशन पर OH है, इसका नाम हो जाएगा मिथ इत प्रो, इसका नाम होता है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, तो CH3 CH OH CH2 CH3, क्या हो जाएगा यहां देखिए, तो यह हो गया आपका 1 2 3 मिथ इत प्रो प्रोपेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन 2 ऑल। क्या देख रहे हैं कि यहां जो OH जुड़ा हुआ है यह एक पोजीशन पर है, दिमाग में रखिएगा, यहां पहला पोजीशन पर OH है, और यहां जो OH जुड़ा है किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, दूसरे पोजीशन पर। यहां पहला पोजीशन पर OH, यहां किस पोजीशन पर OH, दूसरे पोजीशन पर OH है। तो ये आपका क्या हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, केवल पोजीशन बदल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, सेम है। फिर हम लोग एक और एग्जांपल को देख सकते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं थर्ड, एक फॉर्मूला होगा यहां C6H4OH NO2, ये एक मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है। इसका जो आइसोमर होगा ध्यान दीजिएगा,
इसका जो संरचना सूत्र होगा समझिए, C6 बताए थे कि ये बेंजीन होगा, और इस बेंजीन में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता, तो 6 में 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो एक जगह आपका जो जुड़ गया वो OH जुड़ गया और एक तरफ जुड़ गया क्या, NO2। फिर ऐसा हो सकता है, यहां आपका OH है, यहां आपका NO2 हो जाए। फिर ऐसा हो सकता है, यहां आपका OH हो और यहां आपका NO2 हो जाए। क्या देख रहे हैं कि यहां NO2 जो है ये आपका अगर 1 है तो यह दूसरे पोजीशन पर आपका NO2 है, ये अगर आपका 1 है तो यह दूसरे पोजीशन पर है, यहां 1 और ये 2 और ये 3 पोजीशन पर, यह 1 2 3 और किस पोजीशन पर, 4 पोजीशन पर। तो क्या देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ NO2 है दूसरे पोजीशन पर, यहाँ है किस पोजीशन पर, तीसरे पर, और यहाँ NO2 किस पोजीशन पर हो गया, चौथे पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका जो नाम होता है ये नाम होता है इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया आपका पारा नाइट्रोफिनॉल। क्या देख रहे हैं, स्थान क्या हो गया, बदल गया। तो ये आपका स्थान समावयवता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखें नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके लिए। नोट में एक बात देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट, कौन कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म को नहीं दर्शाएगा, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया आपका, फिर हो गया कार्बोक्जिलिक एसिड, एल्डिहाइड हो गया कार्बोक्जिलिक एसिड, फिर है एसिड एल्डिहाइड कार्बोक्जिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स। और क्या, एमीन, एमीन का नाम सुने होंगे, या नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, NITRIL, नाइट्राइल, ETC कर दीजिए ना। ये सब जो होता है यह पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाता नहीं है। ETC पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। याद रखिएगा कौन कौन, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्जिलिक एसिड हो गया,
एसिड डेरिवेटिव्स क्या होता है, मतलब एसिड के व्युत्पन्न। और नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब CN साइनाइड, इस ये सब जो है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाते नहीं है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, नाइट्राइल ईटीसी पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? तो हमको लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। एक बार और सुन लीजिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या बोले कि आणविक सूत्र क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। और आणविक सूत्र के साथ जो भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, अलग अलग अल्काइल ग्रुप का या फिर कहिए क्या कहा जाए उसका फंक्शनल ग्रुप का या सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा, तब उसी को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, हिंदी में स्थान समावयवता कहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।